बैठक दिल्ली में चुनाव कराने पर हो सकती है चर्चा। कल तीनों पार्टियों की राय लेने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को भेजी थी रिपोर्ट में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में सभी दलों ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ताजा घटनाक्रम के बाद दिल्ली बीजेपी ने आज शाम 4 बजे बुलाई बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पूरी दिल्ली के चारों क्षेत्रों से जो नेता हैं वो सामने आएंगे। लवली जी के और हारून जी के नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगे और मुझे तो लगता है कि चौंका देने वाले रिजल्ट आएंगे। दिल्ली में बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने किया खुलासा। केंद्र में नरेंद्र मोदी। प्रभात झा ने कहा, विकास होगा बीजेपी का मुद्दा और कमल होगा बीजेपी का चेहरा। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके नैसर्गिक विकास के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की बैठक। दिल्ली की सियासी रणनीति पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, जोड़ तोड़ में असफल रहने के बाद दिल्ली में चुनाव का लिया फैसला। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी से किया सवाल, कहा, जब नहीं था काले धन का आंकड़ा तो चुनाव के दौरान जनता को 3-3 लाख रुपए देने की क्यों कर रहे थे बात। पीएम मोदी ने ड्रग्स पर लोगों से मांगे विचार। रेडियो पर अगले मन की बात प्रोग्राम में ड्रग्स से देश को सावधान करेंगे मोदी। दूध के बड़े दामों पर चेन्नई में एआईएडीएमके का प्रदर्शन। वाइको ने श्रीलंका में 5 मछुआरों की मौत का भी किया विरोध। सरकार से हस्तक्षेप की मांग। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा में बीजेपी सरकार वाड्रा के सभी कारोबारों की कराएगी जांच। मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर वो दोषी पाए गए तो वीआईपी रुतबा भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। अनिल विज ने वाड्रा के खिलाफ प्राथमिक तौर पर सीएजी की रिपोर्ट को बताया सही। रिपोर्ट के ड्राफ्ट में वाड्रा पर 44 करोड़ का फायदा उठाने का जिक्र। वाड्रा मसले पर कैग की रिपोर्ट देगी पीएसी। मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश और कहा, लगता है कुछ छिपा रहे हैं वाड्रा। जब तक पीएसी उस पर विचार ना कर ले, उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। ये पीएसी के अधिकार क्षेत्र के ऊपर बात होगी। हरियाणा विधानसभा में उठा वाड्रा लैंड डील का मुद्दा। एनएलडी नेता अभय चौटाला ने कैग रिपोर्ट पर जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल सेना की फायरिंग में हुई 2 मौतों के बाद 6 पुलिस थानों में कर्फ्यू। मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। आर्मी चेक पोस्ट पर 2 जगह गाड़ी नहीं रोकने पर सेना के जवानों ने की थी फायरिंग। गोलीबारी में 2 युवकों की मौत, 2 लोग घायल हुए। कश्मीर के बडगाम में सेना की फायरिंग में 2 युवकों की मौत पर रक्षा मंत्री सर जेटली ने ट्विटर पर लिखा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में जीत से उत्साहित। जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी ने लगाया मोदी पर दाव। दिया चुनावी स्लोगन, चलो चले मोदी जी के साथ, चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विकास और भ्रष्टाचार को बनाएगी मुद्दा। बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए मैदान में उतरेगी बीजेपी। पीएम मोदी, राजनाथ, जेटली और सुषमा करेंगे प्रचार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी जम्मू कश्मीर में होंगे प्रचार में शरीक। संगठन में रहते घाटी में कर चुके हैं काम। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल भी मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े। अपने चुनाव क्षेत्र अहमदाबाद ईस्ट में सरदार नगर इलाके में लगाई झाड़ू। अपने गृहनगर नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर जाकर गणपति के किए दर्शन। भगवान से लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार पर इशारों में साधा निशाना। कहा, नेताओं को धन पशुओं से गठजोड़ ठीक नहीं। पटना में कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा, अगर जेडीयू में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव मैदान में आए। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का अखिलेश सरकार पर हमला। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के लिए बताया जिम्मेदार।
लखीमपुर खीरी के स्कूली कार्यक्रम में राम नाईक ने समाजवादी सरकार पर उठाए सवाल, बिजली समस्या पर भी जताई चिंता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताओं से सियासी हलचल पर की चर्चा, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी पर मांगी जानकारी। रामदेव प्रधानमंत्री निवास 7 आरसीआर पहुंचे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बड़ी ममता की मुश्किल, तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर व्यापारियों से पैसा वसूली का लगाया आरोप। विधायक तापस चैटर्जी ने एक सभा में दिया बयान, कहा कुछ तृणमूल नेता वसूली के लिए व्यापारियों को भेज रहे हैं धमकी भरा पत्र। यूपी के परिवहन मंत्री दुर्गा यादव के विदेश दौरे पर उठे सवाल, सरकारी खर्च पर विदेश दौरे का आरोप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हिंदू मुस्लिम की नई मिसाल, हिंदू समुदाय के लोगों की अगुवाई में निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चोरों ने घर पर डाका डाला, 20 से 25 लाख रुपए की कीमती सामान, गहने और नकदी ले उड़े चोर। चोरी के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, घर वाले रिश्तेदार की शादी में गए थे पंजाब, वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने जमकर पी शराब और घर में ही खाया मुर्गा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला गिरोह लाखों की चोरी को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, स्केच बनाकर चोरियों की तलाश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महज 500 रुपए के लिए 2 परिवारों में खूनी झड़प, गोलीबारी में 2 लोग घायल। कहा सुनी के बाद दोनों परिवारों के बीच चली गोलियां, पुलिस असलहे की जांच में जुटी। गाजियाबाद में भैया दूज के दिन 8 साल की मासूम की हत्या के मामले में खुलासा, रेप के बाद मौसेरे भाई ने की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने सीएनजी पंप के सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी, बदमाशों ने तिजोरी को भी काटने की कोशिश की। वारदात को अंजाम देकर बदमाश गार्ड की बंदूक भी लूट कर ले गए, पंप पर अकेला ही तैनात था सुरक्षा गार्ड प्रेम कुमार। यूपी के हापुड़ में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला आया सामने, पड़ोस के ही एक युवक पर तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। पीड़िता के घर में घुसकर आरोपी ने किया रेप, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसपी ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक दरोगा की पिटाई का लगा आरोप, सर्विस रिवॉल्वर भी छीनी। अवैध वसूली पर दरोगा ने समाजवादी पार्टी के नेता चुलबुल सिंह को किया था गिरफ्तार, नहीं छोड़ने पर कार्यकर्ताओं ने दरोगा को पीटा। गाजियाबाद पुलिस का महज 3 दिनों में 444 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा, लेकिन इनमें से ज्यादातर हैं छोटे मोटे अपराधी। वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या में शामिल दिलीप केसरी गिरफ्तार, बलिया पुलिस ने की स्वाट टीम और बैरिया थाना पुलिस ने दबोचा। 5 नवंबर 2013 को डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हुई थी हत्या, 5 लोगों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आया हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड नरेश गोदारा, घोड़ा खरीदने पुष्कर मेले में आया था मोस्ट वांटेड। चौदह साल से भगोड़ा नरेश गोदारा पर छात्र नेता शिवदत्त की हत्या का इल्जाम, हरियाणा पुलिस ने 25,000 के रखे थे इनाम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में फेसबुक समेत सोशल वेबसाइट्स पर लगाई पाबंदी, शिक्षा में व्यवधान का दिया हवाला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 3 दलितों की हत्या का मामला अब तक नहीं सुलझा, 14 दिनों के बाद भी स्थानीय पुलिस को नहीं मिली कोई कामयाबी।
अहमदनगर मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई और नेता दीपक निखलजे पुलिस वाले पर भड़के। कार्रवाई न होने पर पुलिस वालों को थप्पड़ मारने की बात कही। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के खातों पर हैकरों ने किया हाथ साफ, करोड़ों का लगाया चूना। रायपुर के कई थानों में केस दर्ज। एटीएम कार्ड के क्लोन से भी की गई नकद निकासी। 30 अक्टूबर को अकाउंट में वेतन आने के बाद अंजाम दी गई साजिश। हैकरों ने हैदराबाद और मुंबई के एटीएम से किया ट्रांजैक्शन। खातेदारों के मोबाइल फोन पर नहीं आया कोई मैसेज। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज होगा टीम इंडिया का चयन। टेस्ट सीरीज के लिए चुनी जाएगी टीम। सलामी बल्लेबाज के लिए कर्नाटक के राहुल और दिल्ली के गौतम गंभीर के बीच कड़ी टक्कर। सुरेश रैना को भी दौरे के लिए मिल सकता है मौका। जस्टिस मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच रिपोर्ट सौंपी। 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल पर सचिन तेंदुलकर का हमला। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में सचिन ने लिखा, रिंग मास्टर जैसे थे चैपल, खिलाड़ियों पर थोपते थे अपना नजरिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अबू धाबी में कंगारुओं को 356 रनों से हराया। दूसरे टेस्ट पर जमाया कब्जा। वाघा बॉर्डर के करीब आतंकी हमले में मारे गए लोगों का लाहौर में अंतिम संस्कार। 60 लोगों की हो गई थी मौत। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कारोबार के लिए सोमवार को खोला गया। 13 साल बाद एक कंपनी को ऑफिस खोलने का मिला मौका। दलाई लामा की न्यूयॉर्क यात्रा का विरोध। करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती धर्मगुरु के खिलाफ लगाए नारे।